हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये पीडीएफ भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे 25 सितंबर को क्लास 9th का साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। तो मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा और आपका जो है 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है और आपका विषय जो है साइंस का विषय है। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं सेक्शन ए का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता चुका हूँ। इस वीडियो में जो है आप सारे बच्चों को मैं सेक्शन बी का यानी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो आप सारे बच्चे फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार से और आप लोग आंसर की फटाफट से नोट करते जाइएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, चलिए सब्जेक्टिव का पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल और वेग में क्या अंतर है, चाल और वेग में निम्नलिखित अंतर है। तो चाल में क्या हो जाएगा, पहला नंबर देखिए, पहला में क्या होगा चाल में, तो चाल वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी है और वेग किसी वस्तु का वेग उसके विस्थापन में परिवर्तन की गई दर है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। उसके बाद देखिए, किसी गतिमान वस्तु के लिए इसका मान शून्य या फिर ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यह एक सदिश राशि है, किसी गतिमान वस्तु के लिए इसका मान शून्य का ऋणात्मक हो सकता है। चाल के लिए दिशा निर्धारित नहीं होती, इसका वेग के लिए दिशा निर्धारित होती है, जो विस्थापन ही दिशा होती है। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। उसके बाद देखिए, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, त्वरण क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड वर्ग यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, विस्थापन और दूरी में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, विस्थापन और दूरी में निम्नलिखित अंतर है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई होती है और उसके बाद ये देखिए, विस्थापन देखिए, यह वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी होती है। उसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है, बल क्या है, बल की इकाई लिखिए। बल एक प्रकार का धक्का बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसकी गति या दिशा बदल सकता है या उसका आकार बदल सकता है। बल की एसआई इकाई न्यूटन है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, संवेग क्या है, इसका मात्रक बताइए। संवेग किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड या फिर केजी मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलिए आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी अवस्था में था एक समान गति की अवस्था में रहती है जब कोई ब्रह्म बल उस पर कार्य करके उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए विवश ना करें। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं क्योंकि यह वस्तु के स्थिर या गतिमान रहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, इसे जड़त्व कहते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान और वजन में दो अंतर लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, द्रव्यमान और वजन में निम्नलिखित अंतर है। पहला देखिए, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की परिभाषा की द्रव्यमान कहते हैं। उसके बाद देखिए, भार देखिए, भार पृथ्वी जिस बल के किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। दूसरा देखिए, वस्तु का द्रव्यमान हर एक जगह नियत रहता है और इसमें देखिए, वस्तु का भार स्थान के अनुसार बदलता रहता है। उसके बाद देखिए, ये एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो केजी होता है और इसका एसआई मात्रक भार न्यूटन होता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं मेरे बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वेग को व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका 8 का आंसर हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर देखिए, जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ जाती है क्योंकि उसकी गति तेजी से होती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे जैसे वस्तु की ऊंचाई कम होती है, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण उसका वेग बढ़ता है जिससे उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है।
10 नंबर जो क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। पदार्थ यह है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है या फिर आयतन होता है और परिवर्तन का विरोध करता है। लोहे की छड़, हवा, पानी और पत्थर इसके सामान्य उदाहरण है। उसके बाद देखिए आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ठोस और गैस में दो अंतर लिखिए। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि गैस का ना तो आकार निश्चित होता और ना ही आयतन। इसके अतिरिक्त ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत प्रबल होते हैं और कण अपनी जगह पर कंपन करते हैं। यह वही गैस के कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत कमजोर होते हैं। 13 का आंसर देखिए आप लोग प्यारे बच्चे, पसीना आने पर शरीर को ठंडक क्यों मिलती है? जब पसीना त्वचा से सूखता है तो यह शरीर से गुप्त उष्मा गर्मी को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कोलाइडस के दो गुण लिखिए। पहला, यह विषमांगी मिश्रण होता है और दूसरा, इसका तंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए प्यारे बच्चे, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक कणों से बना होता है और जिसकी रासायनिक संरचना स्थिर होती है, इसमें इसमें मिश्रण नहीं होता है। उदाहरण के लिए पानी, सोना, नामक था सफर शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि ये केवल एक ही प्रकार के अणु या रासायनिक संरचना से बने होते हैं। कोशिका क्या है? तो सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूटन के तीव्र गति नियम को लिखकर उसे प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। तो न्यूटन के तीव्र गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, जिसका अर्थ है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान परिमाण का परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, गुरुत्व त्वरण के मान में किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है? तो गुरुत्व त्वरण के मान में पृथ्वी की ऊंचाई, गहराई और पृथ्वी के आकार व घूर्णन गति के कारण परिवर्तन हो सकता है। ऊंचाई या गहराई बढ़ने पर जी का मान घटता है और ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के उभरे होने के कारण तथा पृथ्वी के घूर्णन से परिवर्तन अपकेंद्रीय बल के कारण जी का मान कम होता है। उसके बाद देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, गैस के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करें। तो गैस में कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है, यह कैंटर का आकार और आयतन लेती है। अत्यधिक संपीड़ित हो सकती है और इनके कण तेजी से गति करते हैं और बर्तन की दीवारों पर कभी दिशाओं में दबाव डालती है। गैसों के कणों के बीच बहुत अधिक खाली जगह होती है, जिससे उनके अंतराण्विक बल लगभग नगण्य हो जाते हैं। उसके बाद 32 नंबर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना एवं क्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूरोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली एक द्विझिल्ली वाली कोशिकांग है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसकी संरचना में बाहरी और आंतरिक झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली में उंगलियां जैसी रचनाएं होती है और बीच मैट्रिक्स होता है, जिसमें राइबोसोम और डीएनए भी होता है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन है, लेकिन यह कोशिका गुणन, कोशिका वृद्धि और चयापचय नियंत्रण और पेप्टिसिस क्रमादेशित कोशिका मृत्यु में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 33 का आंसर देखिए, रक्त एवं नासिका के कार्यों का वर्णन करें। रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तक पहुंचाता है, अपशिष्ट को हटाता है और हार्मोन व रोग प्रतिरोधी पदार्थ का परिवहन करता है, जबकि लसिका ऊतकों से अतिरिक्त तरल पदार्थ एकत्र करके रक्त में लौटाता है, अपशिष्टों को छांटता है और प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से संक्रमण से बचता है। तो मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो मैं क्लास 9 का जो साइंस का सारा क्वेश्चन का जो सब्जेक्टिव का आंसर की बता चुका हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अगर आपके एग्जाम में हूबहू नहीं आएगा ना तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।